कि दोनों का समझौता किस चीज भाइयों को भेज दें क्या? सर 1 जनवरी का प्रोग्राम है। आप क्या कर रहे हैं के लिए? हम 11 महीने से जंतर मंतर में बैठे हैं। आप सीधी बात कह रहे हैं जंतर मंतर में जा रहे हैं। कपिल भाई ये संचालन, 1 तारीख को आप जंतर मंतर का चार्ज ले रहे हो। कपिल भाई वो संचालन करने को करने का दिमाग में बैठे हैं तो बुलाएंगे संचालन आप तो वो भड़का के चले गए ना। बड़ी खबर, 25 दिसंबर को क्या हुआ? आप सबको पता है कि 25 दिसंबर को दिल्ली में कई पूर्व सैनिक संगठनों की मीटिंग हुई जिसका एजेंडा था सभी सैनिक संगठन एकजुट हो ताकि एक ही फ्रंट से पेंशन विसंगतियों की लड़ाई लड़ सके, लेकिन यह पहल किसी को मंजूर नहीं हुई और हंगामा और अव्यवस्था फैलाने लगे। देखिए प्रेस नोट में कहा गया कि लाखों बुद्धिजीवी पूर्व सैनिकों की एकता के लिए की गई अपील पर फ्रंट मोर्चा संघ की 25 दिसंबर 2023 को पालम दिल्ली की मीटिंग रही आंशिक सफल पर समापन रहा दुखदायी। मीटिंग के प्रतिभागी इस प्रकार थे: इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन देशमा, संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब, जय हिंद फाउंडेशन ऑनलाइन, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड हेल्पलाइन सोसाइटी, वेटरन्स साउथ वेस्ट दिल्ली, फेडरेशन ऑफ जेसीओ जवान हिमाचल प्रदेश, साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी, एक्स सैनिक वेलफेयर कमेटी मोहाली, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ऑनलाइन, साबका सैनिक संघर्ष समिति। मीटिंग की अध्यक्षता आईवीओ के फ्लाइंग ऑफिसर कमल कुमार वर्मा साहब ने की। शुरू में हर फ्रंट के मुख्य प्रतिनिधि वेटरन कमल कुमार वर्मा, चरण सिंह मलिक, नंदन रावत, सीपी सिंह, अर्जुन सिंह राठौड़, एसी पाठक, जगदीश वर्मा जी ने पूर्व सैनिकों की अपील अनुसार एक मंच पर आने का संकेत और मंशा जाहिर की। सब कुछ सकारात्मक और खुशनुमा माहौल में प्रगति हुई। सभी फ्रंट से 2-2 प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और एक-एक प्रतिनिधि के विचार सुनने के पश्चात समय रहा तो अन्य के विचार जानने का निर्णय किया गया था। सभी से अपील की गई थी कि राजनीति और खुद के संगठन के हित की बात नहीं की जाएगी। उपरोक्त सभी ने नियम का पालन भी किया। प्रथम सेशन की समाप्ति के समय साबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी, एक्स सैनिक वेलफेयर कमेटी मोहाली और साबका सैनिक संघर्ष समिति के करीब 15 से 20 साथी मीटिंग में पहुंचे। वेटरन हरदीप सिंह रंधावा और प्रेम सिंह साहब ने एकता के लिए मत जाहिर किया। लगा था आज कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मीटिंग में अव्यवस्था फैली और बिना कोई निर्णय के इस मीटिंग का समापन हुआ, जो बड़ा दुखदायी है। साबका सैनिक संघर्ष समिति के वेटरन्स ने एजेंडा को दरकिनार कर दबाव बनाया कि अभी ऐसा प्रस्ताव पारित करे और जंतर मंतर पर चलकर उनके 1 जनवरी 2024 के रेल रोको अभियान काल को पोस्टपोन करने और किसी अन्य तारीख पर रेल रोकने की घोषणा की जाए। उपस्थित अन्य संगठन उनके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए और एकता वाले एजेंडा तक ही सीमित रहने का आग्रह किया गया, क्योंकि रेल रोको की काल सामूहिक नहीं बल्कि साबका सैनिक संघर्ष समिति की है। अतः उसे कैंसिल करने या नहीं करने का फैसला भी उनको ही लेना चाहिए। उनके उक्त प्रस्ताव को नहीं मानने पर जैसी इनकी आदत और काम करने का तरीका रहा है उस पर उतर आए। मीटिंग के चेयरमैन श्री कमल वर्मा जी की उपस्थित और सम्मान को दरकिनार किया गया। मंच और माइक पर कपिल ने कब्जा कर लिया। मीटिंग संचालक सीपी सिंह से कंट्रोल छीन लिया और इस एकता में भूमिका निभा रहे वेटेरन जगदीश वर्मा जी, अर्जुन सिंह राठौड़ पंजाब के अन्य वरिष्ठ साथियों के कहने पर भी उपद्रव की स्थिति बनाए रखी गई और मजबूरी में बिना कोई अंतिम निर्णय लिए मीटिंग का दुखदायी समापन करना पड़ा। अगला कदम लाखों पूर्व सैनिक भाइयों की अपील पर इस एकता की मुहिम को जारी रखा जाएगा, पर उपद्रव करने, केवल अपनी शर्तों को महत्व देने वाले और एकता में बाधा बनने वालों को दूर रखते हुए अफसोस, निंदा और विवशता में लिया जा रहा निर्णय इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन देशमा, संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब, जय हिंद फाउंडेशन, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, एक्स सर्विसमैन हेल्पलाइन सोसाइटी, वेटरन साउथ वेस्ट दिल्ली, पूर्व सैनिक संघर्ष संगठन उत्तर प्रदेश, पूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर क्षेत्र U.P, फेडरेशन ऑफ जेसीओ जवान हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों को विवश होकर यह निर्णय लेना पड़ रहा है कि भविष्य में साबका सैनिक संघर्ष समिति से दूरी बनाकर रखी जाए, क्योंकि इनके दबाव और दुराचार के साथ एकता नहीं बनाए रखी जा सकती है। निर्णय आम सहमति से ही लिए जा सकते हैं, मंच माइक पर कब्जा करके नहीं। लाखों पूर्व सैनिकों की अपील और आशा अनुसार एकता की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। विनीत पूर्व सैनिक संघों का महासंघ। इस प्रकार संयुक्त मोर्चा की ओर से यह प्रेस नोट जारी किया गया हुआ। आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें।
जय हिंद। किसी को कुछ गलत लगा हो तो जय हिंद, जय भारत। मैं माफी चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया कैप्टन सर 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 बहुत बड़ी कमेटी। ये आप सर एक मिनट उन्होंने जो बात रखी उसी चीज पे आ रही है कि इस कमरे से बाहर नहीं जाना है। सर अपनी बातों को नोट कर रहे हैं। आपने कहा कि फेडरेशन, पहली बात बहुत ज्ञानी भी है, इंग्लिश पढ़े हुए भी है। फेडरेशन में फेडरेशन का विलय नहीं होता कभी भी। हाँ नहीं होगा भाई। वॉइस ऑफ एक्सक्यूज में बात नोट कर लिया हमने। जब तक सर मैं सर नोट कर लिया हमने। बिल्कुल एक सेकंड में खत्म कर। चलो ठीक है। ये तो मैंने एक सीपी साहब का मैं नाम हूँ। मैंने सुझाया, दूसरा मैंने वर्मा साहब का नाम सुझाया कि भाई तुम आप पंचायती आदमी हो, पंचायत का एक अलग कर्तव्य होता है कि दोनों का समझौता किस चीज पे को चलेगा। दे दें क्या? सर बात सर बोलेंगे एक जनवरी का प्रोग्राम है। आपके जो- आप आपने जो- आप कह रहे आपने हो जो बोला के लिए हम 11 महीने से जंतर मंतर में बैठे हैं। आप सीधी बात कह रहे हो कि जंतर मंतर में जा रहे हैं। कपिल भाई ये संचालन, एक तारीख को आप जंतर मंतर का चार्ज ले रहे हो। कपिल भाई वो संचालन करने को करने को दिमाग को बैठने आएगा, बुलाएंगे संचालन बोलेंगे। आप तो वो भड़का के चले गए ना उस चीज में। नहीं तो आप भड़का लेना उसको। आप क्यों बुला रहे हो? जो आप फेडरेशन कह रहे हो ये क्यों बैठे हैं? ये संस्थाएं रजिस्टर्ड है। आपका पर्ची नहीं घुमा रहे हो। ये जो सरकार बोल रहे हो जवान साहब सबका एडवाइस कोई ऑनलाइन चल रहा है। आप लोग ऑनलाइन चल रहा किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अच्छी चीजें चल रही थी। इंग्लिश के समझ दस है और उल्टे कहां से कहां घुमा लिया। जो ये बैठे सब ये संस्था है। सर संभव मैं जो सर आता है 2 मिनट दे दो। बढ़िया होगी। खत्म करो उसको। भाई अपनी अपनी जगह बैठो लोग। ये चर्चा है इस तरीके से थोड़ा आवाज ऊंचा नीचा हो जाती है। देखो आपने इतना समय दिया। प्लीज संभव। अभी मैं सूबेदार मेजर लखविंदर सिंह अपने विचार रखेंगे, कृपया ध्यान। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.